हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष ट्रिकी नंबर 1। तो आज का मेरा क्लास रहेगा कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि cos इनवर्स -1/√2। इसको सॉल्व करने के लिए आपको रेंज मालूम होना चाहिए। रेंज मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो इधर देखिए। तो cos इनवर्स -1/√2, तो इसका रेंज जो होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक होता है। तो चूंकि cos इनवर्स x का मुख्य परिसर क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक होता है, ये होता है। अब इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, कुछ मान लेंगे। तो लेट y बराबर cos इनवर्स -1/√2 ये कर दिए। अब इतना करने के बाद अगर हम cos इनवर्स को अगर हम इधर लाएंगे तो cos इनवर्स क्या होगा, cos में चेंजिंग होगा। तो cos y बराबर -1/√2 ये कर दिए। अब इतना करने के बाद आपको माइनस पे अभी फोकस नहीं करना है। तो cos कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो होता है cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 45 होगा। अब इतना करने के बाद अगर माइनस cos माइनस सेक और माइनस कॉट रहे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पाई से माइनस कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो cos पाई माइनस पाई/4 ये कर दिए। तो cos y बराबर क्या होगा, cos 3π/4 ये आएगा। पाई गुना 4 माइनस पाई 3π/4 आ गया। अब इतना करने के बाद अगर हम cos को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स में चेंजिंग होगा। तो y बराबर क्या होगा, cos इनवर्स cos 3π/4 ये हो गया। अब इतना करने के बाद हमने फार्मूला पढ़ के रखे हैं कि cos इनवर्स से cos x बराबर क्या होता है, x होता है। तो इसके बदले में क्या ये निकल सकता है, x की जगह पे क्या है 3π/4, तो 3π/4 क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो y बराबर क्या होगा, 3π/4 बाहर निकल गया। अब इतना करने के बाद y की इक्वल क्या है, cos इनवर्स -1/√2। तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स -1/√2 को लिख देंगे। तो cos इनवर्स -1/√2 3π/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ये हो गया। तो नीचे में लिख देंगे कि अतः cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 है, ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम। tan इनवर्स, अब tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, ये आपको लिखना है। तो सॉल्यूशन कि tan इनवर्स और tan ये 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो पाई/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस अब हमने फार्मूला पढ़ के रखे हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ x के जगह पे दोनों क्या है, दोनों भी मान क्या है, सेम है। और sin इनवर्स और cos इनवर्स ही है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं पाई/2 ये कर दिए। अब इतना करने के बाद हमने फार्मूला पढ़ के रखे हैं कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x होता है। तो क्या इसके बदले में निकलेगा पाई/4, बिल्कुल निकलेगा।
एक्स की जगह पे क्या है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 क्या होगा बाहर निकल के आएगा, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 ये कर दिए। अब इतना करने के बाद नीचे क्या होगा 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 क्या होगा एलसीएम आएगा, 4 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा पाई बचेगा प्लस 4 पाई को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 पाई होगा, 2 पाई होगा तो क्या होगा 3 पाई बाय 4 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 है, प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 है, ये है 2 sin इनवर्स 1/2 ये है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन। अब cos इनवर्स 1/2 है तो cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो होता है cos का 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos इनवर्स क्या हम लिख सकते हैं कि cos पाई बाय 3, पाई का मतलब 180 डिग्री, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 60 होगा, प्लस क्या है 2 साइन इनवर्स, अब साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, ये जो होता है साइन का 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन क्या हम लिख सकते हैं कि पाई बाय 6 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखें कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x होता है, कि cos इनवर्स से cos x बराबर क्या होता है x होता है। तो x के जगह पे क्या है पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 क्या होगा बाहर निकलेगा। अब उसी प्रकार साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 है, तो x के जगह पे क्या है पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 क्या होगा बाहर निकलेगा, तो पाई बाय 3 प्लस पाई 2 पाई बाय 6 ये हो गया। अब इतना करने के बाद ये कट जाएगा 3 से, तो क्या होगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, तो क्या होगा 3 एलसीएम आएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो साइन इनवर्स x बराबर y हो तो ऑप्शन नंबर ए है 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई है। ऑप्शन नंबर बी में है कि माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 है। ऑप्शन नंबर सी में है कि 0 लेस देन y लेस देन पाई है। ऑप्शन नंबर डी में है कि माइनस पाई बाई 2 लेस देन y लेस देन पाई बाई 2। तो इसको हम कैसे चुनेंगे चलिए देखते हैं। तो साइन का अधिकतम मान कितना होगा, साइन का अधिकतम मान कितना होगा 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा क्या नहीं होगा, तो 1 होगा। और साइन का न्यूनतम मान कितना होगा माइनस, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी -1 या उसके बराबर या 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर हो गया। 14 में क्या है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं चलिए। 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो होता है tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan पाई बाय 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस अब सेक इनवर्स का माइनस थीटा बराबर क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा ये होता है। तो ये फॉर्मूला में यहाँ क्या करेंगे सेटिंग करेंगे। तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 लिखे, ये कर दिए। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखें कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है x होता है, ये होता है। तो यहां से क्या होगा पाई बाय 3 क्या होगा बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ x के जगह पे क्या है पाई बाय tan इनवर्स से tan ये कैंसिल होगा, तो क्या होगा पाई बाय 3 होगा माइनस
पाई, अब माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस सेक इनवर्स 2 होगा, ये हो गया। तो पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस, अब सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो होता है सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, तो सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद हमने फॉर्मूला पढ़ के रखे कि सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो क्या हम इसके बदले में लिख सकते हैं पाई बाई 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब इतना करने के बाद नीचे में क्या होगा, 3 ऐसे में आएगा। अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, माइनस अब 3 पाई को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 पाई होगा, प्लस अब 3 को 3 पाई से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पाई होगा, ये हो गया। अब इतना करने के बाद पाई माइनस क्या होगा, 2 पाई होगा बाई 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। देखो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।